हमारे हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम सर, वो अगर उनके अंडर में जो भी हुआ है उनके अंडर में हुआ है तो उनको भी पनिशमेंट मिलना जरूरी है। और मैं बस अपनी चीफ मिनिस्टर को यही कहना चाहती हूँ कि आप भी एक औरत है तो ऐसी बात ना करें, और ऐसी ये जो है ना कि ऐसा तो होती ही है, मतलब ऐसा तो। नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। मेरे साथ आप देख रहे हैं युवा शक्ति, हर खबर पैनी नजर। मेरे पास में, मेरे आजू बाजू और मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, बंगाल डॉक्टर एसोसिएशन के लोग हैं और ये लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए हैं आरजीकर मामले को लेकर। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे क्या है और सरकार से इनकी क्या बातचीत हुई। माला भट्टाचार्य जी। मैम, सरकार की क्या मंशा है, क्या चाहता है सरकार? आप काफी दिनों से संघर्ष कर रही हैं। तो एक तो सरकार ही आपको बोल पाएगी, हम तो सरकार नहीं है। हमको ये लगा था कि उनको भी जरूर इच्छा होगा कि उनके स्टेट में जो रहते हैं उन सबका अगर भला हो तो वो बिल्कुल करेंगे। क्या ही उनको रोक रहा है हमको नहीं मालूम। आप लोगों का मैम मांगे क्या है, क्या चाहती हम लोग का आप देखिएगा, हम लोग जो बोले हैं, जो 10 चीजें हम लोग उनको, अगर मैं थोड़ा सा कैटेगरी में भाग करूं तो पहला जो डिमांड है वो सीबीआई के लिए है कि आप लोग जल्दी से सही से कीजिए और जो भी आपको मिल रहा है वो सारा आप निकालिए रिजल्ट्स। हाँ, कि हमको सही से विचार चाहिए, अपनी बहन के कातिल का सही से आप उनको पकड़े। दूसरा जो चीज है, बाकी जो चीज है उनको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि एक कोई चीज है कि पेशेंट जो आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको जो परिसेवा मिलता है उसके लिए हम लोग कुछ सुधार लाना चाहते हैं, क्योंकि यही घूम फिर के ऐसा होता है कि यही पेशेंट्स को हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में। तो अगर कोई उनको दिक्कतें हो रही है तो उसका दिक्कत हम ही पे पड़ता है कि उनका जो ग्रीफ होता है, उनका जो दुख दर्द होता है उसको फेस करने के लिए पहले फर्स्ट लाइन में हम ही लोग खड़े होते हैं। हम लोग मांग किए हैं जैसे कि सेंट्रल रेफरल सिस्टम, बेड वैकेंसी मॉनिटरिंग और जो वेकेंट पोस्ट है डॉक्टर्स के, सीनियर डॉक्टर्स के, वो भी फिल हो, ताकि ये भी पेशेंट्स के लिए ही हम लोग मांगे हैं। बाकी कुछ चीजें हैं जो कि जो डॉक्टर्स हैं उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है, और कुछ चीजें हैं ताकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग ताकि कुछ बॉडी बनाए, क्योंकि जो हमारे जूनियर जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है पॉश जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर इंटरनल कोई ग्रीवेंस है तो वो ताकि प्रॉपर्ली कंप्लेंट जाए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ही हमारे बीच है जो कि वही कारण है ग्रीवेंस का। तो अगर ग्रीवेंस सेल में भी हम लोग उन्हीं को बिठाए, जिनके बारे में कंप्लेन करना है उन्हीं को जाके अगर कंप्लेन करे, वो तो दिक्कत की बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसे लोग वहाँ पे हो जो न्यूट्रल हो, जो सबका बात सुने। बिल्कुल, इन लोग को बाहर करे, इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो, इन लोग को पनिशमेंट दिया जाए। और जैसे कि नारायण स्वरूप निगम सर है, वो अगर उनके अंडर में जो भी हुआ है उनके अंडर में हुआ है तो उनको भी पनिशमेंट मिलना जरूरी है। इसका नाम बताओ। हमारे हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम सर। अच्छा, जो हेल्थ सेक्रेटरी है चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, जो भी हो रहा है उनके अंडर हो रहा है। शास्त्र भवन में उन्हीं के अंडर सब कुछ अगर हो रहा है, इतना गलत अगर उनके अंडर हुआ है तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और वो हाँ बिल्कुल। अभी हम से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि हम लोगों के 10 मांगे हैं, इसमें से 3 ऐसी मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही। अच्छा, तो उनके तरफ से जो हम लोग को पता चला है इनडायरेक्टली कि 3 ऐसी मांगे हैं जो वो नहीं देंगे। पहला है ये जो मैंने जिस डॉक्टर का नाम अभी बोला है, नारायण स्वरूप निगम, ये इनको नहीं हटा सकते पोस्ट से। दूसरा है कि हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन चाहते थे फॉर रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और स्टूडेंट्स यूनियन, ये भी वो लोग नहीं कराना चाहते हैं। तीसरा जो WBMC, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल और हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड, उनमें जो लोग अभी अथॉरिटी में बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं, उनको हटाने का मांग हम लोगों ने किया था। ये तीसरा चीज भी ये लोग नहीं करने को तैयार है। 3 चीजें हैं, सरकार नहीं कर सकती, बाकी चीजें मानेंगे। आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? बाकी चीजें भी वो लोग मानेंगे, ऐसा कुछ
हम लोग के पास ऑफिशियल नहीं आया है, कुछ रिटन डायरेक्टिव नहीं आया है, कुछ इनडायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन जिसका हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो अगर उनको मानना ही है तो वो रिटर्न दे, डायरेक्टिव निकाल दे, तो फिर हम लोग उस चीज को मान्यता देंगे। एसोसिएशन सरकार से मिलने की कोशिश की है। हम लोग पिछले 2 महीने से उनके साथ डिस्कशन भी करना चाहते हैं, उनके साथ मीटिंग में बैठना चाहते हैं। जब हम लोग पहले सीज वर्क में थे, काम बंद किए करके रखे हुए थे, तब वो लोग मीटिंग अरेंज किए थे। उसके बाद जिस मोमेंट हम लोग सीज वर्क हटा दिए, वो लोग ना हमारे ईमेल्स का रिप्लाई करते हैं, ना मीटिंग्स। बीच में एक बार दीदी आई थी घटनास्थल पर, अनशन स्थल पर, और वो कह रही थी कि लोग मिलना नहीं चाह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनशन स्थल पर बिल्कुल नहीं आई थी। गलत बात, ये चलाई जा रही थी कि लोग डॉक्टर से लोग मिलना, उनसे मिले नहीं, कोई नहीं आया था। अच्छा, गवर्नर साहब आए थे, उनसे मिला गया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो हम उनको बोले कि आप गवर्नर हैं, हम तो आपको नहीं बता सकते आप क्या कर सकते हैं, आप समझिए। तो वो फिर सबसे बात करके वो अपना दुख बयान किए कि उनको बहुत दुख हो रहा है ऐसे देख के। तो वो बोले कुछ करेंगे, अभी तक तो कुछ। तो सरकार की क्या मंशा है? सरकार का मंशा है वो तो वही जानते हैं। वो तो खुलासा करके कुछ बता भी नहीं रहा, कुछ जस्टिस भी नहीं दे रहा है हम लोगों को। कुछ नहीं कह रहा है। वो जो कह रहा है वो हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्या कह रहा है? वो बोल रहा है उत्सव आ रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करो। इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है उसके पास। जस्टिस के बारे में क्या बोल रहे हैं? वो तो पहले बोल रहे थे, ये तो अक्सर हो रहा है। क्या बोल रहा है? पहले भी हो चुका है ये बलात्कार वगैरह, ये भी उसी तरह एक बलात्कार है। ये कोई बात हुई? वो भी तो एक लेडी है ना, महिला है, उनको भी समझना। ये वो भी तो एक लेडी है। क्या नाम है मैम आपका? पावरी दौलतपुर। क्या लगता है सरकार से जस्टिस मिलेगा? मैं बंगाली में बोल सकती हूँ क्या? आप बोल सकते हैं, कोई भी भाषा में बोल सकते अच्छा, क्या बोलिए? हैं। सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार की मंशा है? आप लोगों को क्या अनुभव हुआ इतने दिन में? অনুভব বলতে অনুভব হওয়ার কি আছে, এখানে এত মানুষ পড়ে আছে, অনশন করছে, সরকারের তো টনক নড়ছে না। কিন্তু সরকারের টনক নড়ুক আর না নড়ুক, এই যে এত মানুষের অনশন, অভুক্ত পেটগুলো সবাই বসে আছে, আমরা সবাই যে জাস্টিস চাইছি 2 মাস ধরে, এই এত অনশন বিফলে যাবে না। একদিন না একদিন জাস্টিস পাবোই আমরা। হাজরা। आपको क्या लगता है? लगना क्या है, ये जो हो रहा है हम सभी देख रहे हैं। सरकार का जो ये रूप हम देख रहे हैं ना, मुझे लगता है कि अब हमारी जो आम जो जनता है उनको अब तो मतलब अपना दिमाग खोलिए, आंखें खोलिए। आप देखिए कि कौन सा सरकार आप लोग लाए हैं, मतलब जिता के। हम 2 महीनों से यहाँ पर, 2 महीनों से मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं आज यहाँ पर आई हूँ योगदान करने के लिए, लेकिन 2 महीनों से हम भी इस आंदोलन में हैं। आज ये सारे जो डॉक्टर्स यहाँ पर मतलब बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक में, वो लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग कार्निवल में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं। तो हमें ये सरकार भी नहीं चाहिए, और अगर ये है तो थोड़ा सा मानविक हो, थोड़ा सा मतलब दयालु होके, हमको जस्टिस चाहिए बस। वी डिमांड जस्टिस। सरकार किसी की भी रहे, कुल मिला के हम लोगों को जस्टिस चाहिए। बस सरकार कोई भी रहे, हमको जस्टिस चाहिए। और मैं बस अपनी चीफ मिनिस्टर को यही कहना चाहती हूँ कि आप भी एक औरत हैं, तो ऐसी बात ना करें। और ऐसी ये जो मतलब कैसी बात, मतलब किस तरीके की बात कर रही ये जो बोल रहे हैं ना कि ऐसा तो होते ही है, मतलब ऐसा तो मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा तो होती ही रहती है, वो हो जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा। ये जो हमारा मतलब डॉक्टर्स का जो 10 जो मतलब ये है दाबी है, तो उन्होंने कहा कि हम 7 दाबी मान लेंगे, 3 नहीं मानेंगे। तो हमको मतलब 3 दाबी क्यों नहीं मान सकते आप? ऐसा क्या है उसमें कि हम नहीं मान सकते? आप तो सरकार है ना, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो जस्टिस मिलने में हमको इतना देरी क्यों हो रही है? आप लोगों का मुख्य मांगे क्या है? हम लोगों का मांग यही है कि हमारा जो दीदी जो चल बसी है, हाँ जी हाँ, उसको जस्टिस मिले, डॉक्टर्स को जस्टिस मिले, हम सबको जस्टिस मिले, दैट्स ऑल। सिक्योरिटी भी मिले, और सिक्योरिटी भी मिले। ये अनाप शनाप बातें मत बोले कि लड़की लोग रात को बाहर नहीं जा सकती, हम उनके लिए रात को हम काम नहीं कर सकती एंड ऑल, ये सब ना बोले। वी डिमांड जस्टिस, एंड हम लोगों को सिक्योरिटी भी चाहिए। हम रात भर भी काम करेंगे, सब कुछ करेंगे।
আমাদের প্রতি একটু আপনি মানবিক হন ম্যাম, মানবিক হন। আপনি একজন মহিলা, একটু মানবিক হন, একটু মানবিক ভাবে দেখুন। আপনাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনাকে ভোটে জিতিয়ে আমরা এই রাজ্যতে নিয়ে এসেছি, আপনি একটু মানবিক হয়ে দেখুন। অনেক নাচানাচি করেছেন, অনেক আনন্দ করেছেন, তাতে কারুর কোনো মানে এ নেই। আপনার ওই উৎসবে প্রচুর মানুষ গিয়েছিল, কিন্তু দ্রোহের কার্নিভালেও কিন্তু এতগুলো মানুষ বেরিয়েছিল। আপনি একটু মানবিক হয়ে ব্যাপারটা দেখুন। 7 দফা দাবি মেনে নিয়েছেন বলছেন না, কোথায় মেনেছেন? তারপর এখানে অনশনে বসে আছে এই ডাক্তাররা, আমাদের ভবিষ্যৎ। আজকে ডাক্তারদের যদি কিছু হয়ে যায়, এই পুরো রাজ্য, এই পুরো দেশ কিন্তু কোলাপস হয়ে যাবে। দ্যাটস অল। हम लोगों से बात की है और डॉक्टर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के मेंबर हैं उर्मिला भट्टाचार्य, उनसे भी बात की है। कुल मिला के इन लोगों का कहना है कि जो 2-3 मांगे हैं सरकार मान जाए और क्लियर हो कि वो मान रही है, उसके बाद ये लोग शायद अनशन खत्म करें। किसी भी घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए और खासकर महिला मुख्यमंत्री हैं बंगाल सरकार में। आगे जैसी जैसे जानकारी आएगी और हम आपके साथ में शेयर करेंगे। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ मैं रमन कुमार, धर्मतला, कलकत्ता। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।